श्रावण शुक्ल चतुर्दशी का आज मंगल प्रभात है। कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा और प्रतिपदा का क्षय हो गया है। कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा केवल घड़ी दो घड़ी के लिए ही है। आज चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के समय में चतुर्दशी और उसके कुछ घड़ियों के बाद में आज पूर्णिमा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आज लग गई है। ज्योतिष शास्त्र घड़ियों को स्वीकार करता है, जबकि जैन धर्म अपने यहाँ पर जो तिथि आराधना चलती है वह सूर्योदय उदय तिथि को मानता है। उदय तिथि का अर्थ होता है सूर्योदय के समय में जो तिथि हो वही तिथि उस रोज आराधना के लिए उपयुक्त होती है। आज इसलिए है तो चतुर्दशी, लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार आज रक्षाबंधन का पर्व भी है। रक्षाबंधन के संबंध में आज का पर्व भाई बहन का पर्व है। आज के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, हृदय में उल्लास लिए, हृदय में आनंद का अनुभव किए। वो भाई स्वाभाविक रूप से संसार में उदास रहते हैं, जिनकी कोई बहन नहीं है, वे आज के दिन अपनी सूनी कलाई को देखकर हृदय में पीड़ा का अनुभव भी करते हैं। यह भाई बहन का पर्व है। यूँ तो प्रतिदिन हमेशा हम अपने माताजी महाराज और बहन महाराज को याद करते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष रूप से भी चातुर्मास यहीं था, साथ ही था, लेकिन माताजी महाराज का स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण माताजी महाराज का चातुर्मास बाड़मेर और बहन महाराज का उनकी सेवा में उनके साथ माताजी महाराज के साथ स्मरण स्वाभाविक है, क्योंकि इस जगत में जितने भी संबंध है, सांसारिक संबंध, चाहे वो माता पिता के हों, भाई भाभी के हों, ननंद भौजाई के हों, जितने भी संबंध है, लेकिन उन सब संबंधों में अगर सबसे ज़्यादा पवित्र संबंध, निश्चल संबंध, निर्मल संबंध अगर कोई है तो वो भाई बहन का रिश्ता है। और आप अनुभव करना, भाई भाई में लड़ाई बहुत आसान है, स्वाभाविक है, क्योंकि संपत्ति का जहाँ बंटवारा होता है और जहाँ हृदय में स्वार्थ आता है वहाँ लड़ाई प्रारंभ हो जाती। भाई भाई में लड़ाई होती है, पिता पुत्र में भी लड़ाई होती है, माँ बेटे में भी लड़ाई होती है, मगर भाई बहन में विवाद थोड़ा कम प्रतीत हो। तो आज कुछ भी सकता है इस दुनिया में, कब क्या विचार पैदा हो जाए और कब क्या स्वार्थ पैदा हो जाए, लेकिन फिर भी भाई बहन का जो रिश्ता है वो अपने आप में परम पवित्र, परम पावन और निर्मल माना जाता है। आज के दिन भाई बहन का पर्व है। ये पर्व क्या है तो लौकिक पर्व है, लेकिन लौकिक पर्व होने पर भी थोड़ा पावन पर्व है। इसे लोकोत्तर तक ले जाया जा सकता है। लोकोत्तर है नहीं, मगर लोकोत्तर की गणना में हम अपने विचारों और अपने आचरण के आधार पर इसको लोकोत्तर बना सकते हैं। कैसे? रक्षाबंधन पर्व कब प्रारंभ हुआ? अपने यहाँ पर जब भी परमात्मा की स्नात्र पूजा होती है तो स्नात्र पूजा में घटना चक्र आता है। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का जब जन्म होता है तो जन्म के अवसर पर इंद्र महोत्सव बाद में, 56 दिक् कुमारी का महोत्सव पहले होता है। जो सूती कर्म करती है वो परमात्मा का क्या ज़बरदस्त अतिशय पुण्य है कि अलग अलग दिशाओं से दिक् कुमारिकाएँ आती है और वे आकर के अलग अलग प्रकार से परमात्मा का विधि विधान करते हैं और अपने हृदय में परम आनंद और अहोभाव का अनुभव करते हैं कि अहो परमात्मा का ये लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, सूती कर्म का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज ने
जो स्नात्र पूजा लेकिन ध्यान रहे, वर्तमान में स्नात्र पूजाएं बहुत हैं, अलग अलग गच्छों में, अलग अलग परंपराओं में बहुत स्नात्र पूजाएं चलती हैं, पूर्व में भी और वर्तमान में भी कई मुनियों ने नई स्नात्र पूजाओं की रचना की है। मगर सबसे पहली स्नात्र पूजा किसने रची? सबसे पहली स्नात्र पूजा जो वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, वो है आचार्य जिनेश्वर सूरी महाराज, द्वितीय जिनेश्वर सूरी महाराज। जिनेश्वर सूरी महाराज दो हुए, एक वो जिन्होंने खरतर विरुद्ध प्राप्त किया और एक दूसरे जिनेश्वर सूरी महाराज जिन्हें द्वितीय जिनेश्वर सूरी के नाम से अपने इतिहास में जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहली स्नात्र पूजा की रचना की। प्राकृत मिश्रित वो भाषा प्रकाशित हुई है लेकिन प्रसिद्ध नहीं हुई, ये भी एक अपने आप में एक योग की बात है। लेकिन उसके बाद में जो स्नात्र पूजा रची गई वो है श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज की स्नात्र पूजा। वो स्नात्र पूजा क्या उसके भाव हैं और भाव लिखने वाले कौन? उसमें शब्द नहीं है, उसमें अमृत है। श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज जो परम द्रव्यानुयोग के प्रौढ़ विद्वान, आत्म तत्व में डूबे हुए, जो वर्तमान में जो केवली के रूप में विचरण कर रहे हैं महाविद्य क्षेत्र में, ऐसे श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज, और जिन्होंने अपने खरतर गच्छ के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया इसी स्नात्र पूजा में, खरतर गच्छ जिन आना रंगी। खरतर गच्छ शब्द कैसा है, खरतर गच्छ क्या है, खरतर गच्छ कैसा है, उसकी विधियां कैसी है, उसकी परंपराएं कैसी है और उसके विधि विधान कैसे हैं? तो लिखा है उन्होंने, जिन आना रंगी। जिन आना रंगी का अर्थ होता है जो परमात्मा की, जिन यानी परमात्मा, आना यानी आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा में जो रंगा हुआ गच्छ है। यह गच्छ सामान्य गच्छ नहीं है, इस गच्छ की तुलना अन्यों से भी नहीं कर सकते। ये ऐसा अपने आप में अनूठा गच्छ है खरतर गच्छ। खरतर गच्छ जिन आना रंगी, परमात्मा की आज्ञा में संपूर्ण रूप से जो रंगा हुआ है। ऐसे श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज जो वर्तमान में केवली के रूप में विचरण कर रहे हैं महाविद्य क्षेत्र में, तो एक केवली भगवंत की आत्मा, उनका ये पूर्व भाव श्रीमद् देवचंद्र जी के रूप में, और उन्होंने स्नात्र पूजा लिखी और उन्होंने अपने अंतर के भाव उंडेले हैं। लगता है कि उस समय में हम स्वयं जैसे मेरू पर्वत पर पहुंच गए हैं और मेरू पर्वत पर पहुंचकर हम स्वयं इंद्र बनकर परमात्मा का अभिषेक कर रहे हैं। हम स्वयं जैसे 56 दिक् कुमारिकाओं की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हीं भावों से भरकर और उतने ही अहोभाव से भरकर, उतना ही अहोभाव से भरकर। और वहाँ उस सूती कर्म में एक हवन का विधान आता है। मेरे परमात्मा है, क्या उनके हृदय की भावनाएं हैं और प्रेम है, उन दिक् कुमारिकाओं के हृदय का प्रेम है। ये मेरे परमात्मा कोई सामान्य नहीं है, ये होने वाले तीर्थंकर परमात्मा है, इनका आशीर्वाद लेना है, मगर आज तो हमें आशीर्वाद देना है। और वो आशीर्वाद देती हैं दिक् कुमारिकाएँ, क्योंकि नन्हे बालक हैं, अभी तो जन्मा है वो वर्धमान कुमार, और उनके लिए हवन करती है और हवन करके टीका भी लगाती है और रक्षा पोटली भी बांधती है। रक्षा पोटली मेरे परमात्मा की रक्षा हो। वर राखड़ी जिन पाणी बांधी, दिए इम आशीष, वर कोड़ा कोड़ी चिरंजीवो, धर्मदायक ईश। वर राखड़ी जिन पाणी बांधी, परमात्मा के हाथों में रक्षा पोटली, रक्षा यानी राख, वो रक्षा पोटली हवन करके जो राख तैयार हुई, जो मंत्रों से परिपूरित है, और उस राख की पोटली बनाकर परमात्मा के हाथों में वो दिक् कुमारिकाएँ बांधती है और परमात्मा के प्रति अपने अंतर का आशीर्वाद अर्पण करती है। दिए इम आशीष, वर कोड़ा कोड़ी चिरंजीवो, धर्मदायक ईश। भावनाएं जितना जीना है उतना ही जीना है और इससे ज़्यादा नहीं जीना है, मगर एक आशीर्वाद, अंतर का निर्मल प्रेम, ये रक्षा पोटली बांधना, यही तो रक्षा बंधन है। लेकिन इस रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ कहाँ हुआ, कैसे हुआ? दो घटनाएं इसके संबंध में हमें प्राप्त होती है, एक सनातन धर्म में, एक जैन धर्म में। पहले सनातन धर्म में।
सनातन धर्म के अनुसार एक राक्षसों का राजा बलि राजा, और बलि राजा बड़ा दानवीर राजा। जिस प्रकार कर्ण का नाम दानवीर, दान के क्षेत्र में सर्वत्र प्रसिद्ध है, ऐसे ही बलि राजा का नाम भी दान के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध है। बड़ा दानी व्यक्ति था, जो मांगो वह अर्पण कर देता था। अपनी सुख सुविधाओं के संबंध में भी वो विचार भी नहीं करता था। ऐसा वो बलि राजा राक्षसों का राजा था। और एक बार उसने तपश्चर्या करनी प्रारंभ की और दान भी देना प्रारंभ किया, लेकिन उसके अंतर में भावना थी कि इसका पुण्य मुझे मिलना चाहिए और पुण्य का फल भी मुझे मिलना चाहिए। मैं किसके लिए ये तप कर रहा हूँ, किसके लिए ये मैं दान इत्यादि जो आराधना कर रहा हूँ वो किसके लिए? उसका लक्ष्य था कि मुझे, या राक्षसों का राजा तो मैं बना हुआ हूँ ही, अब तो मुझे देवताओं का राजा बनना है। और देवताओं का राजा बनना यानी इंद्र बन जाना, तो मुझे इंद्र की गद्दी चाहिए, इंद्र की सीट चाहिए। और उसने जबरदस्त घोर तप करना प्रारंभ किया, दान देना भी प्रारंभ किया, और उधर देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं को लगा कि ये इस प्रकार से क्रिया कर रहा है तो ये तो पुण्य जबरदस्त एकत्र कर रहा है, और ये इंद्र बन जाएगा, हमारा अधिपति बन जाएगा। तो देवताओं का राजा एक राक्षस कैसे हो सकता है? राक्षस नहीं, फिर तो हमें बड़ी समस्याएं पैदा होगी, हम कोई भी काम न कर सकेंगे, क्योंकि जैसा राजा होगा प्रजा को उसके आदेश को स्वीकार करना होगा। तो देवताओं का राजा कोई देव हो सकता है, लेकिन राक्षस कैसे हो सकता है? तो वो गए सीधे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के निवेदन किया कि हमारी रक्षा करो, इस राक्षस राजा से हमारी रक्षा करो, कैसे भी करके उसके तप को भंग करो। ब्रह्मा ने कहा कि ये काम मेरा नहीं, मेरा काम तो केवल और केवल निर्माण करना है। वो गए फिर महेश के पास। महेश ने कहा मेरा काम विध्वंस करना है, अगर तुम्हें रक्षा चाहिए तो जाओ विष्णु के पास में। और गए विष्णु के पास में। आप कभी अनुभव करना, अपने यहाँ पर गौतम स्वामी जब परमात्मा के पहले गणधर बने, दीक्षित हुए, उस समय में परमात्मा से पूछा, कल्पसूत्र का पाठ है, किम तत्तम, प्रश्न है तत्व क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा। तब परमात्मा ने त्रिपदी प्रदान की, 3 पद दिए, और 3 पदों में संसार का स्वरूप, पदार्थ का स्वरूप समझा दिया। 3 तत्व कौन से? उपन्नैवा, विगिमैवा, ध्रुवैवा। उत्पन्न होता है, फिर किम तत्तम विग्मैवा, फिर किम तत्तम ध्रुवैवा। उत्पन्न होना, विध्वंस होना और टिकना, 3 बातें। तो ये 3 तत्वों का ही तो प्रतिनिधित्व ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं। सनातन धर्म में जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की व्याख्या है कि ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं और महेश विध्वंस करते हैं, यही तो पदार्थ का स्वरूप है। उपन्नैवा, विग्मैवा, ध्रुवैवा। गए विष्णु के पास में, वो देवता सारे गए विष्णु के पास में और जाकर के कहा हमारी रक्षा करो, आप ही रक्षा कर सकते हैं। और सनातन धर्म की यह कथा कहती है कि वे विष्णु भगवान तुरंत राजी हुए, और राजी होकर उन्होंने योजना बनाई। राक्षसों के राजा राक्षस हों तो देवताओं के राजा भी देव ही होने चाहिए, ये अपनी एक मर्यादा है, और मर्यादा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। वो रवाना हुए, उन्होंने योजना बनाई, और इतिहास में हम सुनते हैं कि वो एक 52 का रूप धारण उन्होंने किया। 52 यानी बहुत छोटा, 52 इंच का, और भी छोटा, एकदम छोटा। ये रूप धारण करके जब वो बलि राजा के दरबार में पहुंचे, जहाँ पर पंक्तिबद्ध सारे भिक्षा मांगने के लिए खड़े थे, और बलि राजा दान दिए जा रहा था। और जब वो दान दे रहा था तो धीरे धीरे दान की क्रिया ने उसके हृदय में अहंकार को जन्म दिया था। अहंकार एक ऐसा खतरनाक चश्मा है, वो आंखों पर चढ़ने के बाद में फिर सामने का दृश्य यथार्थ रूप में नजर नहीं आता।
दृष्टि बदल जाती है। फिर वो हर घटना को, हर दृश्य को अहंकार भरी निगाहों से ही देखता है। और बलि राजा अपने हृदय में अहंकार का अनुभव कर रहा था कि देखो अब मैं इंद्र बनने वाला हूँ, इतना दान में दे रहा हूँ, इतना तप मैंने किया है, तो निश्चित रूप से मुझे कोई इंद्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। और जो भी सामने आ रहे थे उन्हें पूछ रहा था कि क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ले जाओ। 1 रुपया मांगने पर 1.25 रुपया देने की तैयारी उसकी थी। और पंक्ति में आई बलि राजा के सामने पहुंचे विष्णु कुमार, विष्णु भगवान जो बावनीय के रूप में वहाँ उनके सामने उपस्थित थे। उसका छोटा कद देखा, उम्र बड़ी, कद छोटा। ये दृश्य देखकर बलि राजा को थोड़ा हास्य प्रकट हुआ, थोड़ा मुस्कुराया कि अच्छा तुम भी आए हो, आओ, कोई बात नहीं, मेरे दरबार में आने की सबको छूट है। बलि राजा की आंखों पर अहंकार था, इस कारण वो पहचान नहीं पाया कि सामने कौन खड़ा है। अगर अहंकार न होता तो पहचान लेता। पहचान इसलिए लेता क्योंकि बलि राजा भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, विद्वान था, तपस्वी था, पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार था, लेकिन पहचान नहीं पाया। और कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बलि राजा ने जब ये कहा तब विष्णु भगवान ने 3 कदम जमीन मांगी। बस मुझे रहने के लिए 3 कदम। मांग करके तूने क्या मांगा? केवल 3 कदम, वो भी तेरे 3 कदम। इतने छोटे छोटे तो पांव हैं तेरे, छोटे छोटे कदम हैं, क्या मांगोगे? 1 फुट का तो तेरा कदम है। उसने कहा मुझे इतना पर्याप्त है, ले ले, जहां तुझे चाहिए वहां ले ले। और सनातन धर्म का इतिहास कहता है कि उसी समय विष्णु ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। विष्णु शब्द का अर्थ ही होता है जो विस्तृत हो। स्वरूप का विस्तार किया। बलि राजा चौंका, क्योंकि बलि राजा वर दे चुका था, जल हाथ में ग्रहण करके दे चुका था कि जमीन 3 कदम तुम्हें अर्पण की गई, जहां चाहो वहां ले लो। अब रोक नहीं सकता था और स्वरूप का विस्तार किया और 3 कदमों में सारी तीनों लोक नाप लिए, तीनों ही लोक नाप लिए। तीसरा कदम, एक लोक में, एक कदम में ऊर्ध्वलोक, एक कदम में अधोलोक, तीसरा कदम कहाँ रखना। और बलि राजा पहले तो बहुत भयभीत हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराया। उसके हृदय में आनंद का अनुभव भी। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया, भगवान ये कदम मेरे माथे पर रखो। विष्णु भगवान ने उसके माथे पर कदम रखा, सीधे पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन जो ही कदम रखा त्यों ही बलि राजा होशियार था, चतुर था, पांवों को कस कर पकड़ लिया, पांव छोड़े ही नहीं। भगवान विष्णु भी झटका दे दे के थक गए, मगर बलि राजा बड़ा मजबूत था, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ध्यान रहे, क्रोध से परिपूर्ण भावों के साथ कोई व्यक्ति पांव पकड़ता है, कुछ भी करता है, उसकी शक्ति कमजोर होती है। मगर प्रेम से परिपूर्ण और विनय और श्रद्धा से परिपूर्ण भावों से भरकर कोई हाथ पकड़ता है, कोई पांव पकड़ता है, तो उसके हाथों में जबरदस्त मजबूती आती है। और इसीलिए हम गुरुदेव के सामने कि परमात्मा के सामने अपने अंतर की प्रार्थना यही करते हैं, मेरे हाथ पकड़ लो, या मैं अपने हाथों में आपका हाथ ले लूं। वो शक्ति कहाँ से आएगी? ये जिसमें मैं गुरुदेव का हाथ थाम सकूं, पकड़ सकूं और परमात्मा को पकड़ सकूं, वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो शक्ति आती है प्रेम से, शक्ति आती है श्रद्धा से। पकड़ लिए पांव मजबूती से। बलि राजा प्रसन्न हुआ जा रहा था और मन में आया कि माना कि इंद्र की गद्दी मुझसे छूट गई, अब गया काम, अब मैं इंद्र नहीं बन सकता, मगर इंद्र से भी बढ़कर मैंने जबरदस्त उपहार प्राप्त कर लिया है। लोग जाते हैं परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के दर पर, और परमात्मा आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए मेरे दर पर। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। इंद्र बनने से भी ज्यादा सौभाग्य मैंने आज प्राप्त किया है कि परमात्मा मेरे पास में है।
हाथ कस करके पकड़ लिए। विष्णु ने कहा कि छोड़ो मेरे पांव, अपने हाथों से जो कसकर तुमने पकड़े हैं मेरे पांव, छोड़ो। और बलि राजा ने कहा ऐसे ही छोड़ने वाला थोड़ी हूँ, भगवान मिले हैं, भगवान जैसे भगवान मिले ऐसे ही जाने दूँ, ऐसे ही छोड़ दूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, परमात्मा मुझे मिले हैं, मैं छोड़ने वाला नहीं, मुझे वरदान दो तभी मैं छोड़ूंगा। अब देना पड़ा वरदान, क्योंकि वरदान न दे तो छोड़े नहीं, और छोड़े नहीं तो कहीं जा नहीं सके, मामला सब गड़बड़ हो जाए। वरदान दिया, जो मांगोगे सो दूंगा। और बलि राजा ने क्या मांगा? इस दुनिया में भगवान से मांगने वाले बहुत मिलते हैं, मगर भगवान को मांगने वाले बहुत कम लोग हैं। हम सभी भी केवल और केवल भगवान से याचना करते हैं, याचना करने के लिए जाते हैं, भगवान से चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है। भगवान से चाहिए मतलब भगवान का कोई लेना देना नहीं है, आपके पास में जो है वो हमें दीजिए, वो भी मतलब नहीं है। हम वो मांगते हैं भगवान से जो हम मांगना चाहते हैं। लेकिन भक्त व्यक्ति तो वो है जो भगवान को ही मांग लेता है, और बलि राजा ने वही किया।